हम कलाकार हरिनाथ सिंह यादव कवि जी के शिष्य एवं शिवपूजन प्रसाद गायक कानपुर के भतीजा गंगालाल गौड़ ग्राम असौसा पल्ला आजमगढ़ के धरती से पूरी पार्टी की ओर से हम आप सभी भाइयों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी विधा के श्रोतागण, ये हमारे विधा प्रकाश आल्टो मलदैया की देखरेख में हमारे विधा के रिकॉर्डिस्ट कृष्णा यादव, वीडियो डायरेक्टर विनोद भाई एवं मनोज भाई कैमरामैन, और वीडियो रिकॉर्डिंग के सौजन्य से आप लोगन के बीच में जा रहल बा। हमें पूरा विश्वास बा कि विधा सुन के आप लोग हम गंगालाल गायक एवं पूरी पार्टी के भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिहन। धन्यवाद। बा भैया बा, चलो। बाबूजी, ये हमारे विरहा के शीर्षक बा शिव महिमा। अब विरहा के शुरुआत में कवि जी 4 लाइन का भूमिका लिखले होन। का लिखलन भैया? तो किसी ने चमन एक सींचा सवारा, खिले डाल पर फूल बनकर पसीना, मगर हार को गूथ पाया न माली, कभी बेवफा इस जमाने ने छीना, कहा फूल मुझको अभी तोड़ लेना, अगर देर होगी तो रोना पड़ेगा, न सूरज मिलेगा न चंदा मिलेगा, तुझे अंत में हाथ धोना पड़ेगा। ए भैया, हमारे कहानी का शुरू हो गई। कवि जी लिखले हुन एक ब्राह्मण परिवार की बात है। छोटा सा ब्राह्मण परिवार, जिंदगी में मांगे खाए के हो, कभी शकुन का जिंदगी नहीं बीतल हो। एक दिन पंडिताइन लड़का सोचलन कि काहे न चल के भगवान के भक्ति करल जा, कुछ मिल जाई। ए बाबूजी विचार करके चल दिया भगवान का भक्ति करे खातिर। कैसे चलल हुन? रहे एक परिवार में विप्र पुत्र और नारी, अरे किए तपस्या शंभु की, तीनों मिल एक बारी। भैया तीनों प्राणी मिलके चलल हो भगवान का भक्ति करे। जब चलल हमन तो यहाँ फिल्म चांदनी से गीत लगल, गजल से का लगल?
वह गीत लगल बा भैया बा। कौन गीत? जियो, क्या बात है। वह गीत हो कि बेइरादे नजर मिल गई तो, बेइरादे नजर मिल गई तो, मुझसे नादान क्या मांग बैठे। बेइरादे नजर मिल गई तो, मुझसे नादान क्या मांग बैठे। एक लाइन अवरी फिल्म के अंदर कहले होगा, कैसे संभलेगा कैसे संभलेगा इन्हीं से मेरा दिल, इतना जाने क्या मांग बैठे। बेइरादे नजर मिल गई तो, अरे मुझसे ना जाने क्या मांग बैठे। लेकिन विरहा के अंदर बड़ी ऊंची बात कवि जी लिखलन। का लिखलन? तीनों प्राणी भक्ति में लीन हवन, भगवान के याद करत हुन। बात कहलन, भाव में भूल भजते पिना की, कि भाव में भूल भजते पिना की, अरे जिंदगी आसर है तुम्हारे। भाव में भूल भजते पिना की, जिंदगी आसर है तुम्हारे। भाव में भूल भजते पिना की, जिंदगी आसर है तुम्हारे। आज डमरू बजा दे कपाली, सुंदरी सल जाके सहारे। आज डमरू बजा दे कपाली, अरे सुंदरी सल जाके सहारे। भाव में भूल भजते पिना की, क्या जिंदगी आसर है तुम्हारे। भाव में भूल भजते पिना की, जिंदगी आसर है तुम्हारे। ए भैया, ए भैया, भगवान का भक्ति करे चल दलन, भक्ति में लीन हवन, तपस्या में लीन हवन। इतना घोर तपस्या कैलन, भगवान भोलेनाथ के आसन डगमगाए लगल। सोचलन कि अगर लड़कन के दर्शन ना दे तो अनर्थ हो जाई। भगवान हर सोचत होनी बात, हर लड़का तीनों भगवान के भक्ति में लीन होन। कैसे लीन होन? ये है घोर तपस्या नियम निभाते थे, भजन में तीनों मगन शंभु को बुलाते थे। करो ना देर या भक्तों के विश्वासी भोले, दिखा दो दर्श दया सिंधु कैलाशी भोले। लगा के ध्यान या भयदान पुजारी पाया, तेरे दरबार से वापस न भिखारी आया। बड़े दातार हो नानी दया कर दो ख्वाजा, बड़े दातार हो नानी दया कर दो ख्वाजा। यही है यार जी भोली तेरी भर दो ख्वाजा, यही है यार जी भोली तेरी भर दो ख्वाजा। भगवान का सिंहासन हिलत था, डोला लगल। आखिर भगवान भोलेनाथ के प्रकट होकर के पड़ल। जब प्रकट हुए तो बोले बेटा तुमको क्या चाहिए?
एक एक ठे वरदान दे बोला हम खुश हैं का लेबा। यहाँ गीत बदल गए, कौन गीत लगल भैया? कह तू तो रोज रोज तोहरी गली आईती जाईती, कह तू तो रोज रोज तोहरी गली आईती जाईती, तोहके बोलैती हेलो हेलो हे चमक छलो, तोहके नहुन के तापवा से भोले खुश भइल हो, नहुन के तापवा से भोले खुश भइल हो, बोले है मांगो वरदनवा है भोले बाबा, बोले है मांगो वरदनवा जब भगवान भोलेनाथ के मुंह से तीनों व्यक्ति सुनल हमन तो कहलन का पप्पा बेटाऊ आयो साथे में मतरिया हो, पप्पा बेटाऊ आयो साथे में मतरिया हो, कहला सुना मोरा यार मनवा है भोले बाबा, भगवान अगर आप खुश हुआ हमन के भक्ति से वरदान देवल चाहत हो तो ठे बात सुन ला टेरी लगे भैया। कैसे लगल? अब मंगनिया शिव जी बाकी रही है, अरे मंगनिया शिव जी बाकी हो मंगनिया शिव जी बाकी रही है, तीनों कहे बाद में बरवा ले बदनिया यार हा दनिया यार हा दनिया यार हा दनिया। ए भैया तीनों कहे बाद में बरवा ले बदनिया, मंगनिया शिवजी बाकी रही है। ए बाबा अगर आप खुश हुआ हमन के भक्ति से, हमनी के वरदान देवल चाहत हुआ तो ठीक हो, अब ही हमन के वरदान ना चाहिए, आपके पास उधार रही, जब जरूरत हो तो आपके याद करके आपसे वरदान ले लिहल जाए। ए बाबूजी इतनी बात जब भगवान भोलेनाथ सुनले हुन तो एक बात कहलन, का कहलन? तो करके काल कहे अड़ भंगी, अरे ये मस्त बर दे दूंगा, अरे खास कष्ट में जब मांगोगे, अब ठीक समय पर दे दूंगा, अरे गरीब पर दया दृष्टि करी, कहे ध्यान धर दे दूंगा, अरे घर जाओ हर हर बम बोलो ते घर को घर दे दूंगा। ए भैया यहाँ गीत लगल, का लगल? क्या दूध की कटोरिया में रतिया नहाइली कि कैली चदनिया से प्यार, अरे कैली चदनिया से प्यार, बलम चाँद बदरी सजा के, हमारा नजरिया के बान रे बलम चाँद बदरी
मतलब बात में निकल जाए आपके यहाँ उधार रही बाबा घर पर दनवा के पाई चली भाई ले बपवा बेटवा मकरिया अरे बपवा बेटवा मकरिया मगन त्रिपुररिया में भइले मगन त्रिपुररिया में भइले अरे जय जय मनावा पुजरिया मगन त्रिपुररिया में भइले जय जय भगवान भोलेनाथ के नाम का भक्ति करत चल दलौन घर की ओर एक ठे बात सोचत उनका मनवा में सोचे जब आई दूर दिलवा मनवा में सोचे जब आई दूर दिलवा अरे जाय गंगा धरिया से मंगबे मंगनवा हो मंगबे मंगनवा जाय गंगा धरिया से यही तरह दिनवा बितल चली गईले यही तरह दिनवा बितल चली गईले तनवा में उठले लहरिया मगन त्रिपुररिया में भइले अरे जय जय मनावा पुजरिया मगन त्रिपुररिया में भइले कुछ दिन बीतल हो तो अचानक थे घटना घटल कौन घटना घटल यहाँ तर्ज बदल गई सुरेंद्र भैया कौन तर्ज बदल गई क्या बात है ये गीत के हमारे स्वर्गीय शिव पूजन गुरु और स्वर्गीय राम दो चाचा गावे कैसे गावे अरे या बही उमरिया छोट गुरिया हो काहे रंगल बाड़ू लाल लाल गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल गोरिया कुछ दिन बीतल हो अचानक एक दिन एक ठे घटना घट गई कौन घटना कि कभी गौवा का कुली अरे गुलनारी गोरिया हो जाली मेलवा में काई के सिंगार गोरिया जाली मेलवा में घटना कौन घटल गांवपुर क्षेत्र का नई नवेली लड़की दुल्हन मेहरारू वही रस्तवा से मेला देखे जात बड़ा मशहूर मेला लगल हल कृष्णा भैया जैसे कि हमारे क्षेत्र में बड़ा मशहूर मेला लगल पलना माई धाम के जेके शुद्ध वेद पुराण में कह जाला माँ पालमेश्वरी धाम ऐसा ही मशहूर मेला लगल रहल वही पंडित जी के दरवाजा से रास्ता जात रहल सारी औरतें लड़कियां मेहरारू सज धज के जा रही थी ए बाबूजी रास्तवा से जाती तब तक पंडिताइन को नजर लड़कियन पर मेला देखे वाले पर पड़ल है बात करें का तो सजवा सजा के नवेली बेलिया अरे रहिया में चला ली करत ठेला टलिया छम छम पायल छम छम पायल झनकार गोरिया हो जाली में लवा में कई के सिंगार गोरिया भैया पंडिताइन देखले ही बर्दाश्त नहीं भइल
उन्हन का श्रृंगार की कैसे चलत थी, यहाँ गीत बदल गई, बड़ी ऊंची गीत लगल। एक गीत के हमारे स्वर्गीय रामदेव चाचा गईलो हन, सवाल जवाब हो का गौलन। ओहो यह गीत लल के रू न झुनी खोला ना के वड़िया हम विदेशवा जइबना। हमारे रामदेव चाचा के जवाब में जौन लेडीज गौलस आवाज दिले का कि जब तो हुए राजा विदेशवा हो जइबना हमरे बाबा के बोलवाइदा हम नहीं हरवा जइबना। दूसर की लाइन हमारे स्वर्गीय रामदेव चाचा कलन का कहलन, जब तू हुए गोरी नहीं हरावा जइबूना, अरे गोरी नहीं हरावा जइबूना, जतनी लागल मोर रुपैया, जतनी लागल मोर रुपैया वतनी दई के हो जइबूना। पंडितान वो मेहरारून के मेला देखे वालन के ताना कसले है, भाई भतीजा ससुर भसुर का इन्हनी के लाज नहीं खे हो, कैसे जाती कैसे रहती कैसे मचलाती, ये अच्छी बात नहीं है। इन्हन के कोनो लोक लाज का मतलब नहीं पता बा। ए बाबूजी गांव के लड़कियों को औरतों के बात पंडिताइन की जमी नहीं, बूढ़ा पंडिताइन के कुल लड़की ताना कसल है कि तहार तो कहियो जवानिया नहीं आयल होई, कहियो श्रृंगार कैल नहीं होबू, श्रृंगार देख लही नहीं होबू। श्रृंगार सुहाग का मतलब का जनबू, जवानी का मतलब का जनबू। पंडिताइन सोचन कि भाई सब हमके जवानी का सुंदरता का ताना देत हई। ए बाबूजी ओहो ये तो गड़बड़ बात है, हम चलब भाई वरदान एक थे बाबा के हम बाकी है इन्हन के दिखाई जवानी का चीज होला, सुंदरता का चीज होला। चलल ही बाबा के लगे वरदान मांगे खातिर, बाबा के याद करके मंगले ही का, अरे मांगे के मांगे आपन वरदानवा हम अइलिए बाबा, अरे बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा वरदान मेरे पास एक बाकी है। वरदान पंडिताइन मंगले ही कैसे, बर में बनाई दान नूरानी मोर उमरिया 16 बरिसवा का बाकी गुजरिया, 16 बरिसवा का बाकी गुजरिया। पूरा पूरा कई दायर मनवा शरमैली बाबा। ए बाबा वरदान आप देत हो तो हमके ऐसा वरदान दे दा कि हम ये धरती पर इतना सुंदर हो जाएं, इतना बढ़िया हो जाएं कि ये धरती पर हमारे जैसा सुंदर ये समय कोई होबे न करे। इतनी बात जब बाबा भोलेनाथ सुनले हुन तो पंडिताइन को वर दे दिए। कैसे वर देले हुन, एवं मस्तु कह दिए शंभू, अरे मिल गई जवानी सुंदरी, बनठन के पंडित की नारी पहुंची मेला अंदरी। ए भैया बाबा कलश के बेटा यूं मस्त जाओ ऐसा ही होगा। बाबा के यूं मस्त कहते हैं, पंडिताइन ने 16 साल का सुंदर नौजवान अप्सरा रूपी सुंदर औरत हो गई। ए बाबूजी जब औरत हो गई तब मेला की ओर चलल है, मेला की ओर चलल है। जितना मेला लगावे वाला लोग रहलन, जितना मेला देखे वाला लोग
ए सुंदरी की ओर दौड़ पड़ल। एकदम मेला देखने वाले उस पंडिताइन की ओर, सुंदरी रूपी पंडिताइन की ओर चल देते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार लोग सुंदरता देख के पीछे पीछे दौड़ पड़लन। वो नगर के राजकुमार के पास ये बात के चर्चा पहुंचल है, वो भी बेचारे चल दिए। आ करके देखते हैं तो मूर्छित होकर के गिर जाए। मेरे दोस्तों सोचलन कि ये भाई अगर बियाह हो तो यही से वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाए। भैया हुआ क्या, पकड़वा करके उस सुंदरी को पकड़वा करके डोली में बैठाए हैं। शादी होगी तो इसी से वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ए बाबूजी डोली में बैठवा के लेके चलल हूं राजमहल की ओर। आयहर यह बात के चर्चा जानकारी पंडित जी के भइल हो। पंडित जी सोचल के लगे तो हमारे कुल के इज्जतिया चल जाए चाहे। अब पंडित जी सोचल कि हमारे वरदान भगवान भोलेनाथ के पास उधार हो, चली इज्जतिया तो कम से कम बचा ले। विदेशिया कहलाने लगे भैया। पंडित जी भगवान के याद कैले हो। भगवान प्रकट भइलन तो कहलन बेटा तोहरे मेहरारू के वरदान दहली, बोला तोहके क्या चाहिए। कहलन बाबा हमारे मेहरारू के दहला तो हमरो मन का मुराद पूरी करा। पंडित जी मंगले हो कि जय मांगा पंडित बाबा, अरे अपन बरदनवा हो डोलिया में सुअर बने हमारी जाननवा। एवं मस्तक कही देल अरे भोला तब मंगनवा हो। आ गईला बदली झाटी गोरिया के तनवा। आ डोलिया पहुंची गईली राजा के भवनवा हो। आ सजवा सजावे गोरी भरी आरी मनवा। आ दुल्ही उतारे उन करी खुशी होई के मनवा। ए बाबूजी पंडित जी वरदान मंगले हो। बाबा बोले यो मस्त बेटा जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारी इज्जत बचेगी, तुम्हारी बीवी जो है डोली में ही सुअर हो जाएगी। ए बाबूजी राजा डोली में बिठवा करके सुंदरी को ले जाते हैं राजमहल की ओर। इधर वरदान के अनुसार सुंदरी रूपी पंडिता ने डोलिये में सुअर हो गई। ए बाबूजी जब डोलिये में सुअर हो गई तो धीरे धीरे डोली जा करके राजकुमार के दरवाजे पर लग जाती है। बड़ी खुशी खुशी राजकुमार के एक बहन सोचलस के चल के भौजाई के डोली से उतारा। तो मन का नेग भैया से मांगब, जबले होकारी ना भरिय तब तक भौजी के उतारे ना दे। ए भैया इधर सब लोग मनौले के अरे बहनी तो के नेगे न चाहिए, नेगे न चाहिए का नेग चाहिए, हीरा जवाहर सोना चांदी धन दौलत करके का चाहिए, सारी चीज लेला, लेकिन पहले भौजी के तो उतारे दा। ए भैया बड़ी खुश होकर के राजा को बहन जब हार टल्ले हैं डोली को भौजाई रूपी दुल्हन के उतारे खातिर, तब तक भैल का यहाँ गीत लगे। कौन गीत भैया? यह गीत लगल। अरे तोरा बंगले पे नजर लागे राजा, तोरे बंगले पे नजर। जैसे अपने भौजाई के उतारे राजा साहब वहीं चलल है गुड्डू भैया,
और हाथ टल रही तब तक भैल का दुल्हन रूपी सुअरिया वरदान से कैलस का डोली से कूदल है। कैसे कूदल है कोनो रूप में भइल है यार भिड़ा थुथु ना चलिया फारे सुअरिया घोय घोय कई के घोघर घोघिया ले नीचे नदिया दबाय चिल्ला ले ना बड़ी परेशानी भइल हो। और राजा के बहन का कौन कौन परेशानी बढ़ल नीचे का नक्शा उघार सुअरिया भिड़ा थुथु ना चलिया फारे सुअरिया भैया राजा के बहन के बड़ी इज्जत बनौले बा। हल्ला हुआ सभी लोग जुटल हमन परेशानी बढ़ गई। यहाँ पहपट लगल भैया अरे गजब तमाशा देखे सब नगरिया वही नगरी में गजब तमाशा देखे सब नजरिया वही नगरी में आ डर के भागली सगरी गुजरिया वही नगरी में और बैठे दरबार राजा भाई ने खबरिया आ तोहरी बहिनिया के मारल सुअरिया भारी हड़कम कैले बा सुअरिया वही नगरी में आ लेके अइला तू सुअर मेहरिया वही नगरी में। ए बात के खबर राजमहल में राजकुमार के पास पहुंची कह रहे यार कैसन दुल्हन लेके अइला बियाह करे खातिर तोहार बियाह परी से होई कि परी रूपी सुअर से होई। अरे क्या हुआ राजकुमार आवाक सन आखिर ये क्या बात हो रही है। राजकुमार जाके देखा तो वास्तव में जैसी बातें हो रही थी वही हो रहा है। बड़ी बेइज्जती भइल हो तब तक हुआ क्या आल्हा लगल बाबा बाबूजी राजा के दरवाजे पर लाठी डंडे की जब मार पड़ती है मेरे दोस्तों वह सुअर वहां से जान बचा करके भगती है तो अपने घर पे ए बात के केहू नहीं समझत बाती सुअरिया हो कौन कहां से आए। लेकिन ये बात के पंडित जी जानत हन कि हम वरदान ले लेनी तब वरदान के द्वारा हमारे मेहरारू सुअर हो गई।
अब पंडिताइन भी बतिया के जानते कि है हमारे पंडित जी हो, हमारे सैया जी हो, लेकिन सुअर के रूप में कैसे अधिकार जता सकले कि हमारे सैया जी हो, हमारे पंडित जी हो। घर के आसपास अगल बगल चारों तरफ चक्कर लगा करके आती है, दरवाजे पर चक्कर लगाती है। लड़कवा सोचल कि यार पंडित के द्वारे सुअर घूमत ही अच्छा नहीं लगा, तो शोभा नहीं देता, एक मारब लाठी उठा के तो जान से मुआदब छोड़ब नहीं। जैसे ही डंडा लाठी उठा करके जान से मारने के लिए चलता है, पंडित जी लड़कवा का हाथ पकड़ ले लेवन, समझाओ थोड़े बात कर कि बेटा के मार मत। बाबू का है? अरे बेटा सुअर नहीं बस तोर माई है। अरे बाबूजी ये हमार माई हो, खबरदार बाबूजी। पंडित के दरवाजे पर सुअर घूमत हो और आप ये सुअर के हमार माई बनावत हुआ। पंडित जी समझाओ तुम, आखिरी लाइन लग गई, खड़ी करियो। पंडित जी समझाओ थोड़ा लड़का के का। अरे कहे पंडित बाबा मत मारी बचवा, तमाई हो गई सुवरिया तोहार बचवा। ये सबक लड़का पूछलस कि बाबूजी हमार माई सुअर कैसे हो गई। सारी बात सही सही समझा के बाबूजी बतौलन कि तोहार माई सुअर कैसे हो गई और यहाँ कैसे आ गई। सारी बात जब लड़का समझ जाता है तो बाबा समझौलन, बाबूजी समझौलन अपने बेटवा के का कि तोहरी मतरिया का छूटल है पजरवा, और न क्या उड़ार ले जाई है सुअरवा। ए बेटा तुम्हारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब है, जो तुम्हारी माँ हम दोनों से दूर होती जा रही है। कलश के बाबू ऐसा ना हुई, तू वरदान मंगला, हमार माई वरदान मंगली बाबा से, तो हमरो एक वरदान बाकी हो। जाता है भगवान भोलेनाथ के दरबार में, मंदिर में आवाज देता है कि बाबा आज हमरो समय आ गया, हमहू के वरदान चाहिए। बाबा प्रकट हुए हैं, बेटा बोलो तुझे क्या चाहिए। ए बाबा हमके कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। चाहिए का हमारे बाबू के मन का मुराद पूरी कैला, माई का इच्छा पूरी कैला, तो हमरो इच्छा पूरी कैदा। का मंगले हो? अरे बोला घबराए तब विप्र के ललनवा, अरे वही हमार बाकी बात बरदानवा। अरे मांग जाए शिव से पुकारी बचवा, तमाई हो गई सुवरिया तोहार बचवा। बाबा सारी बात सुन ले हूं तो कैलन का एवं मस्तु कहे सुन के दानी त्रिपुररिया, अरे हो गई नारी बसवारी का सुवरिया। कलश के बाबा हमके उहे वरदान दा कि हमार माई जौना रूप में रहली असली रूप में आ जा, हमार माई हमकी मिल जाए। बाबा बोले बेटा जाओ, यूं मस्त ऐसा ही होगा। ऐसे ही तीनों वरदान अंततो गत्वा तीनों जाने का किसी काम में नहीं आया, व्यर्थ हो गया। हुआ क्या? होला तीनों बरवा बेकार बचवा, तमाई हो गई सुवरिया तोहार बचवा। गुरु रामलाल संसार तीनों पर पारी पारा चंद्रिका हो गया बेकार। मंगनिया शिव जी बाकी रही है, अरे मंगनिया शिव जी बाकी रही है, तो गंगा